शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से हम इस विश्व को बदल सकते हैं। आदरणीय निष्पक्ष न्याय मंडली और उपस्थित सभी सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आकाश रजक केंद्र विद्यालय बंडा मुंडा का कक्षा 12वीं का छात्र आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता पर दिए गए विषय घरेलू शिक्षा पारंपरिक स्कूली शिक्षा से बेहतर है अर्थात ऑनलाइन शिक्षा बनाम आमने सामने की कक्षाएं, मैं इस विषय से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इसके पक्ष में कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वैल्यू ऑफ वर्ड्स का, जिन्होंने यह विषय चुना और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का। जैसे कि बीते कुछ महीनों से विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है पढ़ाई में, ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान की तरह उभरी है। ना ही केवल अभी के लिए अपितु यह लंबे समय तक कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि भविष्य में ऐसी वैश्विक महामारी होने की संभावनाएं हैं। ऑनलाइन शिक्षा हमारे पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाती है और इसका सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह हमारे सोचने और कल्पना करने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे हमें पढ़ने में आनंद महसूस होता है। किसी भी विद्यार्थियों के लिए समय की भूमिका उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, परंतु पारंपरिक स्कूली शिक्षा में समय की बर्बादी बहुत होती है। जैसे कि पहले हमें सुबह तैयार होना पड़ता है, फिर किसी वाहन द्वारा स्कूल जाना पड़ता है, फिर वहाँ 6 घंटे, फिर वापस आना, फिर ट्यूशन, फिर वापस। इसमें हमें खुद से पढ़ने का समय मिलता ही कहाँ। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें खुद से पढ़ने के लिए बहुत समय मिलता है और सबसे अच्छी पढ़ाई खुद से ही होती है। बहुत सारे माता पिताओं को यह चिंता सताते रहती है कि जब उनके बच्चे किसी वाहन द्वारा स्कूल जाते हैं तो कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो जाए। तो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने माँ बाप की नज़रों के सामने ही पढ़ सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा में हम घर बैठे ही देश के विदेश के कहीं के भी बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे फिजिक्स वाला अनअकैडमी ने ऑनलाइन शिक्षा को इतना सरल और सुदृढ़ कर दिया है कि उससे हमें तुरंत और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आता है। हमारे पास बहुत विकल्प भी होते हैं, जैसे कि हमें एक शिक्षक से समझ नहीं आया तो दूसरे का रुख कर सकते हैं, दूसरे से नहीं तो तीसरे का। इसमें हमें काफ़ी विकल्प मिलते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने समय के हिसाब से क्लास के समय रख सकते हैं। इसमें हमें कभी भी हम अपने शिक्षकों को प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु पारंपरिक स्कूली शिक्षा में हमें एक दिन रुकना पड़ता है ताकि हम उस दिन जाएंगे दूसरे दिन और फिर उनकी क्लास में वो प्रश्न पूछेंगे। पारंपरिक स्कूली शिक्षा में खर्चे बहुत होते हैं, जैसे कि स्कूल में खर्चे, आने जाने के वाहन में खर्चे इत्यादि। और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि आधे में ही पढ़ाई छोड़ देते या फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है और हर किसी के लिए बस का ये नहीं होता कि शहर जाकर वो आगे पढ़ सकें। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा इन करोड़ों बच्चों के लिए एक वरदान की तरह ही तो है। आखिर में मैं यह शब्द कहना चाहूँगा कि बदलते हुए समय और परिस्थिति को देखकर प्रौद्योगिक उन्नयन के तहत हमें भी बदलना चाहिए और ऑनलाइन शिक्षा के सकारात्मक पहलू को हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पढ़ाई करना तो खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और हमें इसके प्रौद्योगिक उन्नयन के साथ बदलना चाहिए। क्योंकि एक समय था जब हम पत्र के साथ बात करते थे, जो कि काफ़ी समय लेता था, 2-3 दिन, पर आज हम व्हाट्सएप SMS द्वारा तुरंत ही बात कर लेते हैं। तो यह आखिर में मेरे यह शब्द है कि परिवर्तन और विकास एक प्राकृतिक नियम है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।